जितेंद्र, आपकी कहां पर मौजूदगी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कितनी देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सुबह सुबह वाले कार्यक्रम में किन किन लोगों की मौजूदगी होगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। बिल्कुल चित्रा, ये कार्यक्रम जो है वो 7:15 बजे से शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे संसद भवन के लिए, और 7:30 बजे जो है हवन और पूजन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के, वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो सरकार के मंत्रालय में कई अलग अलग मंत्री हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे के आसपास चलेगा, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर जाएंगे, जहां पर पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वहां पर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के चित्रा राजनीति हुई है, उन तमाम चीजों के बीच में आज एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम जो पहले सत्र का है वो 9:30 पौने 10 बजे के आसपास तक चलेगा, और उसके बाद जो दूसरा सत्र है वो 11:30 बजे से शुरू होगा। जो सारे वीवीआईपीज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। 12 बजे के आसपास जो है राष्ट्रगान किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे सत्र का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है इसको इस तरीके से डिसाइड किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सिंगोल को स्थापित जो किया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है, और मैं इस वक्त जो रेल भवन की तरफ का रास्ता है, इसमें संसद भवन के जो है 6 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें जो पीछे की तरफ का जो द्वार है उसे मकर द्वार कहते हैं, और जो रेल भवन की तरफ रास्ता है वो भी एक द्वार यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरफ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चित्रा, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, आपकी कहां पर मौजूदगी है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? नई संसद को लेकर लोगों में भी एक अलग तरह की उत्सुकता इस वक्त देखने को मिल रही है। कौन कौन से दलों के सांसद शामिल होने वाले हैं एनडीए के अलावा? विस्तार से जरा इसके बारे में जानकारी दें आप। मैं आपको बता दूं, देखिए, जो चित्रा नहीं शामिल होंगे वो है लगभग 20 पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि न्योता तो सबको दिया है, हिंदुस्तान के लिए ये एक नई शुरुआत है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां साथ में नहीं जुड़ना चाहती हैं तो फिर ये जो है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आपने सुरक्षा की बात करी, लगभग 500 मीटर दूर खड़ी हूं मैं, और सुरक्षा के बहुत ज्यादा यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, और ये जो पूरा इलाका है चित्रा, इसको कॉर्नर ऑफ कर दिया गया है। कोई भी यहाँ से जो गाड़ी है ये अंदर बिना चेकिंग के अब जा नहीं सकती है। और अगले जो हमें समझ में आता है, इसी रास्ते से अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे, और यही कारण है कि जो इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेड जगह जगह पे लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी है, वो सब चेकिंग के लिए ही खड़े हैं। एक बात आपको बता दूं चित्रा, जो सेंगोल की बात की जा रही है उसका जो समय हमें पता चला है, जब मंत्र उच्चारण हो जाएंगे तो लगभग 8:30 बजे जो पंडित हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल जो है एक बार फिर से देंगे, और प्रधानमंत्री फिर जो स्पीकर है लोकसभा के उनको वो सेंगोल दिया जाएगा, और लगभग 9 बजे के आसपास चित्रा जो लोकसभा स्पीकर की जो चेयर है उसके दाहिने तरफ इस सेंगोल को रखा जाएगा, जिसके ऊपर एक नंदी विराजमान है। ये देखिए, चेकिंग यहाँ पे चल रही है चित्रा। कोई भी ट्रक या कोई भी व्हीकल हो वो इस समय विजय चौक के आसपास बिना चेकिंग के जा नहीं सकती, और ये भी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ये कार्रवाई भी चित्रा बंद हो जाएगी। बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा पीएम का जब यहाँ पर रूट लग जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को भी किनारे, क्योंकि अभी मैं सीधे सामने खड़ी हुई हूँ। पीछे मेरे ठीक आप देख रहे हैं, एक तरफ नई संसद है, मेरी दाहिनी तरफ पुरानी संसद है, लेकिन पीएम का रूट लग जाने के बाद 7:15 बजे यहाँ पर वो पहुंचेंगे और सीधे प्रवेश करेंगे नई संसद भवन के अंदर। आपको बताते चले, कोरोना काल के दौरान भी नई संसद का कामकाज लगातार अनवरत जारी रहा था, और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दौरा किया गया। यहाँ पर जो कर्मयोगी थे उनसे भी बातचीत की गई, और जिन लोगों ने इस नई संसद का निर्माण किया है आज तो उनका भी सम्मान होगा। जितेंद्र, उनको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जिन जिन लोगों का की जो मेहनत है, जिनका पसीना लगा है, जिन्होंने इस संसद की एक एक ईंट को जोड़ने का काम किया है, उन 60,000 लोगों को भी आज सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बिल्कुल चित्रा, 60,000 जो कामगार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ संसद भवन में उद्घाटन के समय मौजूद रहेंगे, और बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद का निर्माण चल रहा था उस दौरान वो जब मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, तो बीच बीच में वो कामगारों से मुलाकात कर रहे थे, जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस पूरी संसद को पूरी तरीके से खड़ा किया, और रिकॉर्ड समय में बहुत ज्यादा समय उनकी तरफ
से नहीं लिया गया है, करीब 2.5 साल में इस संसद को उनकी तरफ से तैयार किया गया है, तो उनसे मुलाकात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस संसद की चित्रा सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये संसद पुरानी संसद से कहीं बेहतर है, आधुनिक है, भूकंप रोधी है। यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर ज्यादा रेक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो यहाँ किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। मजबूती के साथ इस संसद को बनाया गया है और सांसद जो इसमें बैठ सकते हैं, 888 लोकसभा में सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। ज्यादा यहाँ पर सांसदों की संख्या बैठने के लिए जगह बनाई गई है। साथ ही पुराने संसद में ज्यादा जगह नहीं हुआ करती थी विजिटर्स के लिए, जो बाहर से लोग देखने के लिए संसद को आते थे, संसद की कार्रवाई जो होती थी। इस नए संसद में 336 के आसपास विजिटर्स एक साथ बैठ सकेंगे और उनके लिए काफी सुविधाएं अभी हैं। वहीं सांसदों के लिए जो पुराने संसद में बैठने की व्यवस्था, उनके लिए रूम नहीं था, ज्यादा जगह नहीं थी, इस नए संसद में सभी सांसदों के लिए व्यवस्था दी जा रही है और वो सांसद अपना कामकाज कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों बिल्कुल पूरी व्यवस्था की गई है। आप जरा सोचिए नई संसद की जरूरत कितनी ज्यादा थी, इस बात से आप समझ सकते हैं। 96 साल पुरानी जब ये जो पुरानी संसद है वो बनी होगी तो उस समय केबल तारें और दूसरे तमाम आधुनिक चीजों से सुसज्जित नहीं थी पुरानी संसद, लेकिन नई संसद में उन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है ताकि आगे आने वाले 100 सालों तक भी इसकी महत्ता कहीं से भी कम या फिर फीकी नहीं होने पाए, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। 2012 में इसी पुरानी संसद के राज्यसभा की अगर बात करूं तो वहां पर अचानक से एसी से बदबू आनी शुरू हुई थी और कामकाज को रोकना पड़ गया था। ये स्थिति तक बन गई थी। इसी वजह से नई संसद की महत्ता इन तमाम रूपों में और ज्यादा बढ़ जाती है और आधुनिकता को समेटे हुए ये पुरानी जो संसद है अब पुरानी कहानी कहेगी, नई संसद नई कहानियों को कहने के लिए बेताब इस वक्त नजर आ रही है।